नमस्कार, मैं साक्षी तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20+। हर खबर पर आपकी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास ताजा तरीन खबरों पर। होटल में चल रहा अस्पताल, आयुष्मान कार्ड में हो रही धांधली का हुआ खुलासा। स्वास्थ्य विभाग पुलिस की टीम ने मारा होटल में छापा। डॉक्टर अश्विनी पाठक ने तोड़ दिए नियम कानून। जबलपुर शहर में गली मोहल्लों में अस्पताल के नाम पर मरीजों को ठगने का काम किया जा रहा है और जिला प्रशासन का स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले को लेकर कितना सजग है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल के बाजू में स्थित होटल वेगा की, जिसमें आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज करने के लिए लोगों को अस्पताल के नाम पर होटल में भर्ती किया गया था और यह अस्पताल डॉक्टर अश्विनी पाठक के द्वारा संचालित किया जा रहा था। अब सवाल यह खड़ा होता है कि होटल में अस्पताल चलाने की परमिशन किसके द्वारा दी गई थी। अगर परमिशन दी गई थी तो फिर स्वास्थ्य विभाग ने छापा क्यों मारा? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जब होटल वेगा में छापा मारा गया तब इस पूरे मामले की हकीकत सामने निकल कर आ गई। अस्पताल में भर्ती मरीजों से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें नहीं मालूम है कि वह अस्पताल में भर्ती है कि होटल में भर्ती है और यह होटल किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। वहीं जब इस पूरे मामले पर डॉक्टर अश्विनी पाठक से बात की गई तो वह गोलमोल जवाब देते हुए अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आए, क्योंकि उनका कहना था कि उनके पास विक्टोरिया से इस होटल में अस्पताल चलाने की परमिशन दी गई है जिसका काम चल रहा है। लेकिन अगर अस्पताल का काम चल रहा था तो अस्पताल का बोर्ड क्यों नहीं लगा था? अस्पताल के बोर्ड की जगह होटल वेगा का नाम लिखा हुआ है, जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पर बड़ी लापरवाही की गई है, जिसने नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा छापा मारने से ही इस बात का अंदाजा लग जाता है कि प्रशासनिक तौर पर बड़ी लापरवाही की गई है, जिसका खामियाजा अस्पताल में भर्ती मरीजों को भुगतना पड़ सकता है। वहीं आयुष्मान कार्ड में भी धांधली के आरोप लग रहे हैं, जिसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब इस पूरे मामले का खुलासा पूरी जांच होने के बाद ही हो पाएगा कि अस्पताल में धांधली चल रही थी या आयुष्मान कार्ड की धांधली हो रही थी। बाइट मरीज, बाइट डॉक्टर धीरज, अधिकारी आयुष्मान योजना। बाइट गोपाल खंडे, एडिशनल एसपी। बाइट डॉक्टर अश्विनी पाठक, हॉस्पिटल संचालक। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। वो पता चला था, मैं जम्मू जिला का हूँ। तिरकापट्टी गाँव है, 15 किलोमीटर। वहाँ पता चला था यहाँ फ्री में दवाई हो रही आयुष्मान कार्ड पे। तो पेट में तकलीफ थी और थोड़ी खतियाँ हुई थी शरीर के अंदर, इसलिए यहाँ पे आया। किसने भर्ती किया है यहाँ पे? वो वहाँ बताई थी कि वहाँ मुझसे आलू से आए थे यहाँ पे। यहाँ पता चला यहाँ आयुष्मान लगाया था, वो भर्ती हमने कर लिया। आप यहाँ भर्ती लग रहा है आपको हॉस्पिटल है? अब सर्दी तो हमको हॉस्पिटल समझ रहे थे, देहात यानी पढ़ी लिखी नहीं है, गोली सवेरे नहीं अपने उसे पार तो दवाई खाई कर रहे। अब ये सर होटल है या क्या नाम है? साहब सिंह सर। हाँ, वो प्रीमाइसेस जो है वो होटल की बिल्डिंग है। अब उसकी परमिशन हो गई कि नहीं, आप सर के द्वारा बताया गया कि यहाँ संचालक द्वारा कि होटल की परमिशन वहाँ पे अप्लाई किया गया है, बेड बढ़ाने की परमिशन दी गई है। अगर वो परमिशन हो गई होगी तो देखा जाएगा, लेकिन एज सच अभी वहाँ अस्पताल के लिए मरीज़ भर्ती हैं और उनका इलाज किया जा रहा है, उसकी जाँच चल रही है। जो भी पता से सामने आएंगे उससे परमिशन वगैरह देखी तो आएंगे नहीं। हमको तो कंट्रोल रूम से पुलिस के साथ लेके आए कि वहाँ कोई शिकायत आई थी, उन्होंने सीधे ले आया। हमें तो मालूम नहीं कि कहाँ जाना है। यहाँ के आपके पास स्वास्थ्य अधिकारी हैं? हाँ, स्वास्थ्य अधिकारी है ना? हाँ मैं हूँ ना। तो ये आप लोग भ्रमण वगैरह नहीं करते? कहाँ क्या शिकायत आई? नहीं तो जिनने भी देखा होगा उस समय देखा होगा जो करा होगा। अभी वहाँ पर अगर मरीज़ रखे हैं तो हमको आज शिकायत प्राप्त हुई, कंट्रोल रूम के द्वारा बताया गया, उनके द्वारा यहाँ लाया गया। हमें तो मालूम नहीं था। क्या शिकायत आई थी आपके पास? मुझे बोला गया कि एक अस्पताल चल रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ की शिकायतें हैं। आयुष्मान भारत कागज देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, कंप्यूटराइज। आयुष्मान से वहाँ इलाज हो रहा है, जितने भी मरीज सब आयुष्मान बाहर के हैं, आयुष्मान का क्या है?
आयुष्मान का देख रहे हैं ना कि उसमें कौन सा मरीज़ आयुष्मान कार्ड से भर्ती है, उनसे किसी प्रकार का पैसा तो नहीं लिया गया है और इलाज कर रहा है तो वो कितने दिन से भर्ती हैं, ये सारी चीज़ें तथ्यों को सामने लाया जाएगा। अभी कंप्यूटर में यहाँ पर रिकॉर्ड में देख रहे हैं जो फाइल्स हैं उनकी सब। क्योंकि मरीज का कहना है कि हम तो हॉस्पिटल समझ के आए थे मगर ये तो होटल है। तो ये मरीज़ बता रहा है, तो आपने सुना ही है उसने जो बयान दिए हैं। आपने भी देखा होगा कि कमरे जो अस्पताल परिसर वो होटल परिसर रहा है पूर्व से, अभी संचालित नहीं है, फिलहाल वहाँ पर मरीज एडमिट। सवाल ये उठता है तो आपने रेड क्यों मारा है यहाँ पर, क्या कारण क्या था? शिकायत कर सकते हैं शिकायत आपके? मुझे नहीं है ना शिकायत, मुझे तो कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि हमारे CMHO साहब के पास आई कि कोई जगह जाना है, आप टीम भेज दीजिए। हम लोग वहाँ में और मिस्टर भुवन जो है हमारे साथ आयुष्मान भारत के संयोजक है, जिला संयोजक, हम दोनों को भेजा कि हम लोग साथ में टीम के साथ यहाँ आए। सर सवाल ये उठता है, ये परमिशन इनने कब ली है? यही चेक करना है, कंप्यूटर से देखना पड़ेगा और जो प्रोसेस ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस देखना पड़ेगा कि कब अप्लाई किया गया था, कब परमिशन मिली है, उसके बाद। बिना प्रोसेस के ही आप यहाँ लगता है, बिना प्रोसेस के ही आप यहाँ आ गए? मैं तो टीम, मैंने बोला ना आपसे कि सूचना कंट्रोल रूम को आई कि एक अस्पताल संचालित है, उसको रेड करना है, जो भी उन्होंने बोला। आपने जो प्राइवेट से देखा है, आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या लग रहा है आपको? मैंने बोला यहाँ ये अस्पताल परिसर है, यहाँ मरीज भर्ती हैं, उनका प्रॉपर इलाज चल रहा है, सब कुछ ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भी देखे वो ठीक है। बाजू वाला परिसर है वो अस्पताल के रूप में संचालित हो रहा है, जो पूर्व में होटल रहा है। फिलहाल होटल संचालित नहीं है, वहाँ मरीज भर्ती हैं। अब उसकी परमिशन है कि नहीं है ये चेक करना है। आपको लगता है कि होटल के निर्माण की जो कंडीशंस होती हैं वो अस्पताल में दोनों डिफरेंट चीज़ है। अस्पताल की तरह से प्रीमाइसेस में बहुत रेनोवेशन की ज़रूरत है उसमें, क्योंकि पूर्व में भी अभी एक बड़ा जी हाँ बिल्कुल वही बोल रहा हूँ कि बहुत रेनोवेशन की ज़रूरत है, उसमें बहुत सारी तरह से चेंजेस किया। अस्पताल परिसर अगर उसको बनाया जाना है तो उसमें कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। आपने प्राइवेट से देखे तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं, अभी तो मैं बोल तो रहा हूँ कि होटल परिसर है, अभी तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज़। देखने में लग रहा है ना होटल ही है अभी। जी आपका नाम? डॉक्टर धीरज देवंडे, जिला नोडल अधिकारी आयुष्मान भारत। ठीक है जी बताइए डॉक्टर साहब, ये होटल में हॉस्पिटल चला रहे हैं आप? पहली बात तो ये कि ये होटल नहीं है। पिछले 3 वर्षों से यहाँ पर होटल बंद हो चुका है, कोविड के पहले से यहाँ बंद है। चूँकि ये अस्पताल चल रहा था मेरा बाजू में और पेशेंट्स में ज़्यादा ज़रूरत थी बेड्स की, इसलिए हमने 100 बेड की परमिशन लेकर यहाँ पर अस्पताल को चालू किया है। लेकिन जो नॉर्म्स होते हैं जी, हॉस्पिटल के, उसके नॉर्म्स का जो फायर का है उसका काम चालू है। जो समय रहते जो शासन ने समय दिया है हमें, तब तक हमारी उसकी परमिशन हो जाएगी, काम लगा हुआ है। लेकिन जिस तरह जैसा से कि आपने नीचे सब सामान देखा, सारी चीज़ें उसमें लगा। लेकिन जिस तरह से रूम्स में मरीजों को एक बेड पे 2-2 मरीजों को रखा, ये तो किसी जी कुछ ओवर, नियम के तहत अभी कुछ भीड़ ज़्यादा हो गई थी, अब उनको धीरे धीरे शिफ्ट करते जा रहे हैं, डिस्चार्ज करके मरीजों को और दूसरे उसमें शिफ्ट करते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि सिर्फ आयुष्मान कार्ड वाले मरीज ही भर्ती हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मरीज तो मरीज होता है, कोई भी हो सकता है। तो कोई भी आ सकता है यहाँ पर, उसमें कोई बात नहीं। कैश वाले भी आते हैं, आयुष्मान के भी आते हैं, अभी कितने लेकिन मरीज आयुष्मान के किसी भी मरीज से कोई पैसा नहीं लिया गया है। अभी तक कितने मरीज भर्ती? मेरे ख्याल से 60 से 70 होने चाहिए टोटल। ये कैंपस काय का है सर? ये कैंपस काय का? हॉस्पिटल कैंपस। आपका नाम? उसको गलत प्रोजेक्ट किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा, जबकि ये हॉस्पिटल या जो भी स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कहा गया कि ये क्योंकि पुराना आज से कहता है कि होटल में जो है हॉस्पिटल का संचालन नहीं करना। आपने कहा कि अभी आप गाइडेंस का पालन करेंगे और गाइड्स का जो पालन होता है उसमें नॉर्म्स में कहा जाता है कि होटल में जो है हॉस्पिटल का संचालन नहीं करना है। बात, इसका आपके लाइसेंस कंस्ट्रक्शन पूरा या आप किसी हमारी परमिशन है, वी हैव ए कमर्शियल किसने दिया आपको परमिशन, वी हैव 100 बेड किसने दिया परमिशन आपको permission? एंड ये जो है न्यू विंग किडनी हॉस्पिटल परमिशन किसने दिया है? मेरा ये जवाब है आपसे कि परमिशन है ना हमारे पास 100 बेड। किस अधिकारी ने दिया है आपको? विक्टोरिया से है परमिशन। विक्टोरिया के अधिकारी नहीं, सीएमएचओ नहीं, ये छापा मारा है। कितने बेड्स की परमिशन अपन ने? होटल में सीएमएचओ ने ही ये कार्रवाई कराई है। नहीं तो उनको ये किसी ने गलत मैसेज दिया कि ये होटल चल रहा है और यहाँ पर आप अस्पताल रखें। आपको परमिशन किसने दी है? कौन अधिकारी थे जिनसे आप? अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना कि 100 बेड्स की हमारी यहाँ पर नाम परमिशन बताइए, है। किस अधिकारी ने आपको वो तो कंप्यूटर ऑनलाइन होता है हमारा और वो परमिशन है हमारे पास। आपका नाम? जिला विक्टोरिया से इसका परमिशन दिया गया? ऑब्वियसली होगा और वहीं से ही रजिस्ट्रेशन होता है सारी चीजें। आपका नाम? डॉक्टर अश्विनी पाठक। ठीक। होटल में हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है, किस तरीके से? आज पुलिस अधीक्षक महोदय को इस बात की एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सेंट्रल इंडिया किडनी हॉस्पिटल के बाजू में जो बेगा होटल है वहाँ पर मरीजों को रखकर उनका उपचार किया जा रहा है और ये सभी आयुष्मान कार्डधारी
पेशेंट हैं। इसमें आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग संभावित है। इस बात की सूचना की तस्दीक के लिए और प्रॉपर तरीके से इसकी छानबीन करने के लिए यह जो बात है यह CMHO डॉक्टर संजय मिश्रा को बताया गया और उन्हें बताने के बाद फिर उनके द्वारा जो आयुष्मान कार्ड के नोडल अधिकारी हैं ज़िले के, उनके साथ पुलिस टीम भी वहाँ पर गई हॉस्पिटल में और होटल में गई। वहाँ पर देखा कि वास्तव में होटल में काफ़ी संख्या में वहाँ पर मरीज को रखा गया था और वहाँ पर उपचार किया जा रहा था और एक ही बेड पे 2-2 मरीजों को रखा गया था। ये आसपास के गांव के मरीज होना पाए गए हैं और प्रथम दृष्टया इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि हॉस्पिटल के स्थान पर उचित रूप से मरीजों का इलाज ना करके और वहाँ एक होटल में मरीजों को रख कर उसका उपचार किया जा रहा था और ये सभी चूँकि आयुष्मान कार्ड धारक हैं तो इसमें स्पष्ट रूप से आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग होना संभावित है। इस पूरे प्रकरण की जांच बारीकी से आयुष्मान कार्ड के जो नोडल अधिकारी हैं उनके द्वारा की जा रही है। जैसे ही उनसे हमें रिपोर्ट प्राप्त होगी, विस्तृत रिपोर्ट, हम त्वरित वैधानिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। क्या कार्रवाई होगी अगर कुछ पाया जाता है? अब इसमें जैसी रिपोर्ट मिलेगी, जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक तो हॉस्पिटल में मरीजों को रखा गया था और वहाँ पर उपचार किया जा रहा था जो कि उचित स्थान नहीं है। ये भी एक भारी अनियमितता है, बहुत बड़ी लापरवाही है और जैसी की रिपोर्ट मिलेगी उसके आधार पर हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, एक मुख्य बिंदु ये सामने आ रही है कि कुछ लोग पैसों के लालच में यहाँ पर भर्ती होते थे हॉस्पिटल में और कुछ लोगों को द्वारा करवाया जाता, तो उन पर भी कार्रवाई होगी? हाँ, इसमें जो भी आर्थिक बात आएगी उसको बहुत बारीकी से देखा जाएगा और वैसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये थी आज की ताजा तरीन खबरें, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।